नमस्ते बच्चों, चलते हैं आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में अपना चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण अपन चला रखे थे और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 3.3 के पहले एग्जाम्पल तक पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल है वहां तक मैंने अपने आपको क्लियर करवा दिया था। मतलब प्रश्नावली 3.3 के सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए थे इससे पीछे वाले पार्ट में। इससे पीछे वाला जो पार्ट है वो 21 पार्ट है। 21 पार्ट इससे पीछे बढ़ चुके हैं पूरे, और सभी पार्ट को मैं प्ले लिस्ट बनाकर चैप्टर 3 की अलग से उस प्ले लिस्ट में ऐड कर रहा हूं और प्ले लिस्ट में पूरे 21 वीडियो हो चुके हैं, 21 पार्ट पूरे बन चुके हैं। और उस प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पे और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मैंने लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पे अपना चैनल सर्च करके वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को लगातार आप देख सकते हैं। लगातार देखोगे तो आपके समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इस वीडियो में अपन पार्ट नंबर 22 है, इसमें अपने प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहला इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। पहले में रोमन में कुल 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर पहला अपने करेंगे, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लेना स्टूडेंट से। चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर जो 1 है वो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को कौन सी विधि से हल करवा रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नीचे कुछ रैखिक समीकरण अपने को दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म अपने को दे रखे हैं और उनको अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है स्टूडेंट्स। तो रोमन में कुल पहले प्रश्न में रोमन में कुल 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको अपने को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से इनका हल निकालना अपने को। तो प्रश्न नंबर पहला मैंने लगा दिया है। प्रश्न नंबर पहले का रोमन में पहला समीकरण लिखेंगे इसके, तो अपने यहाँ लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म या दिया गया समीकरण युग्म कितने समीकरण देगा, अगला 2 समीकरण देगा। पहला समीकरण है x प्लस में y बराबर में 14 तथा दूसरा समीकरण आपके सामने है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये आपके 2 समीकरण प्रश्न में अगले दे रखे, x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण आपको 2 दे रखे अपने को, x प्लस वाई बराबर 14 हो गया, x माइनस वाई बराबर 4। ये आपके 2 समीकरण आपको प्रश्न में अगले दे रखा है। इसके हल अपने को याद करने हैं। हल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हल का मतलब ये हो गया x और y के ऐसे मान, x और y के ऐसे मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हुए। जैसे अपन ग्राफ बनाते थे पीछे 3.3 और 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज में अपन ग्राफ बनाए खूब सारे, वहाँ पर अपना जब प्रतिच्छेद आता था वही अपना हल होता था। दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती थी, जैसे मान लो दोनों रेखाएं 3-2 पर प्रतिच्छेद करें, तो यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो x का मान 3 और y का मान 2, इन दिए गए दोनों समीकरणों के क्या होंगे, हल होंगे। अर्थात 3-2 जो होगा वो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, यदि 3-2 हो तो। इसे बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान रहे। हल क्या होता है, x और y का ऐसा मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो यहाँ से अपन ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 अपन लिख देते हैं। क्या है पहला समीकरण, x प्लस में y बराबर में 14। पहला समीकरण है x प्लस में y बराबर में 14। यहाँ से x का मान अपन निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा 14 माइनस में y। x का मान कितना आ गया, समीकरण 1 से समीकरण मैंने 1 ले लिया, x प्लस वाई बराबर 14 हो गया, x बराबर y उधर गया तो 14 माइनस y। समीकरण कौन सा हो गया, ये 1 से 3 आ गया, 1 से क्या आ गया, 3 आ गया। अब समीकरण अपन 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं अपन। क्या है, x माइनस वाई बराबर में
4x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया 4। समीकरण 2 उतार लिया। अब इस समीकरण 2 में x के समीकरण 1 से निकाला हुआ जो x का मान समीकरण 3 में वो यहाँ पर रख देंगे। क्या बोला मैंने, समीकरण 2 में समीकरण 1 से निकाला हुआ x का मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से निकाला हुआ x का मान कितना है वो यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान कितना निकाला अपन 14 माइनस वाई, ये यहाँ पर रख देंगे x की जगह। तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस वाई। मैंने x की जगह क्या रख दिया है 14 माइनस वाई। ध्यान रहे x ये रहा, x की जगह रख दिया 14 माइनस वाई। माइनस वाई वैसा का वैसा, सामने 4 है, हल करेंगे 14 यही है, माइनस का वाई माइनस का 2y, माइनस के 2y हो गए, सामने 4 है, वाई वाई कितना हो गया 2y हो गया। हल करेंगे माइनस के 2y, 4 माइनस में 14, 4 प्लस का है 14 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया। हल करेंगे माइनस का 2y बराबर माइनस के 14 प्लस के 4, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 10। तो यहाँ से y का जो मान है वो माइनस के 10 बटे में माइनस का 2। हल करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया। तो y का जो मान है वो आपके सामने कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे इसे 2 में रख सकते हैं, जिससे किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो अपन समीकरण 1 ले लो, चाहे इसे समीकरण 2 ले लो, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। 1 ले लेंगे, एक क्या है x प्लस में y बराबर में 14 हो गया। मान रख देते हैं, x का मान अपने पास नहीं है, y का मान अपने पास आ चुका है, x का मान निकलेगा, y का मान अपन 5 रख देंगे, सामने 14 है, तो यहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा 14 माइनस में 5, 5 उधर गया माइनस का हो गया, x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आ गया 9। अब अपन ये आंसर होगा अपना अतः दिए गए दोनों समीकरणों के हल x बराबर दिए गए दोनों समीकरणों के हल x बराबर तथा y बराबर है। सीधा भी लिख सकते हैं अतः हल, सीधा भी लिख सकते हैं अपन अतः हल भी लिख सकते हैं। x का मान अपने पास कितना आ गया 9 आ गया, और y का मान कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया, x का मान 9 आ गया और y का मान कितना हो गया 5। ये अपने 9-5% का क्या हो गया हल हो गया। और 9-5 यदि अपन समीकरण में रखे तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। रखे देखते हैं आपके सामने, रखे 9 और 5 समीकरण 1 में रखे। पहले x का मान 9 है, y का मान 5 है, तो 9 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट्स 14 हो गए, 14 बराबर 14 हो रहा है। इसका मतलब समीकरण 1 को 9-5 क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। 9-5 समीकरण 2 में रखे, 9 माइनस 5, y x का मान 9 है, y का मान 5 है, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए 4 बराबर 4। इसका मतलब 9-5 जो है वो समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रहा है और समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर रहा है। तो 9-5 क्या हो गया, इस दिए गए अतः दिए गए दोनों समीकरणों के क्या हो गए हल हो गए। 9-5 क्या हो गया, अतः दिए गए दोनों समीकरणों के क्या हो गए, दिए गए दोनों समीकरणों के हल x बराबर 9 तथा y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो रोमन में पहला प्रश्न हो गया। मैंने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि है ये, समीकरणों को हल करने के x का मान निकाला, समीकरण 1 से x का मान निकाला, और समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ है तो x का मान समीकरण किस में रख दिया 2 में, x की जगह क्या रख दिया 14 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई माइनस के 2y, 14 उधर गया माइनस के 10 बटा 2, 2 पंजे 10, तो आपके सामने y का मान कितना आ गया 5, x का मान x प्लस वाई, y की जगह 5 रख दिया, 14 माइनस 5 9 आ गया। अतः दिए गए दोनों समीकरणों के x के मान 9, y का मान 5, यही अपना हल हो गया। रोमन में पहला हो गया। चलते हैं रोमन में दूसरे में, चलते हैं प्रश्न नंबर पहले के रोमन में दूसरे में। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये आपके सामने रोमन में दूसरा प्रश्न है, जिसके मैंने लिख दिया गया समीकरण युग्म। पहला समीकरण है s प्लस टी बराबर में 3, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। तो दूसरे समीकरण को अपने को हल करना पड़ेगा, दूसरे समीकरण को अपने को क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। पहला समीकरण सही था इसलिए मैंने इसके समीकरण नंबर डाल दिए, लेकिन दूसरे समीकरण को अपने को हल करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरे समीकरण को वहाँ पर हल करेंगे। लघुत्तम आएगा कितना 6 आएगा, बटा में बराबर में 6 चल रहा है, लघुत्तम 6 आ गया,
6 लघुत्तम आ गए, 6 में भाग देंगे 3 का, 6 में भाग देंगे 3 का, 2 आएगा, 2 को s से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 2s आ जाएगा। तो ध्यान रखना s को ऐसे सही लिखना भाई, s गुणे लगा के लिखना। पीछे वाले सवाल में चरराशि x y चल रहा था, इस सवाल में चरराशि s और t चल रहा है। चरराशि कोई सी भी चल सकती है, लेकिन ध्यान रहे स्मॉल लिखना अपने को। अक्ष s चल रहा है तो 2s, ये 25 नहीं है, ध्यान रहे 2 और s है, ठीक है। 6 में भाग दिया 2 का, 3 आएगा, 2 3 6 3 आएगा, 3 को t से गुणा करेंगे तो प्लस का 3t हो गया, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे तो ध्यान दीजिए 2s प्लस में 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके सामने 36 आ जाएगा। ये समीकरण कौन सा हो गया? 2 हो गया। 2s प्लस 3t बराबर में 36, ये समीकरण कौन सा हो गया आपके सामने? दूसरा समीकरण हो गया है। मैंने हल करके दूसरा समीकरण आपके सामने निकाल लिया है। तो देखिए 2s प्लस में 3t, 2s प्लस में 3t बराबर 36। अब अपन वही प्रतिस्थापन विधि में अपन हर बार वही करते हैं जैसा अपन करते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, वो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 अपन ले लेंगे हर बार की तरह। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 ले लेंगे, क्या है? s माइनस टी बराबर में 3। यहाँ से s का मान निकालेंगे, s बराबर 3 प्लस में t। समीकरण कौन सा हो गया? 3। 1 से 3 आ गया। अब समीकरण ये s का मान समीकरण 1 से निकाला हुआ है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है? 2s प्लस में 3t बराबर में 36। तो s का मान ऐड कर देंगे, यहाँ 2 का तो 2 हो गया, s की जगह क्या लगा देंगे? 3 प्लस में t। s की जगह लगा देंगे 3 प्लस में t, 2 का तो 2 हो गया, s की जगह लगा देंगे 3 प्लस में t हो गया, और प्लस में 3t, प्लस में 3t और सामने 36 हो गया, सामने 36 हो गया। वैसा वैसा हल करेंगे आगे। देखिए 2s का जगह s का मान 3 प्लस टी रख दिया। कहाँ से रखा गया ये मान? यहाँ पर लगा देंगे हर बार की तरह। कहाँ से मान रखा है? समीकरण 3 से रखा, तो समीकरण मैंने 3 लगा दिया। अब यह इसको हल करेंगे, 2 को 3 से, 3 प्लस टी को 2 से गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 2 3 तो 6 हो गया, माइनस का 2t, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया, 2 को t से गुणा किया माइनस का 2t प्लस का 3t बराबर में 36 है। हल करेंगे, माइनस का 2t प्लस का 3t, प्लस के 3t में से माइनस के 2t घटेगा तो आपके सामने t बचेगा। कितना बचेगा? t और 36 का 36 हो गया, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो t का जो मान है वो आपके सामने आ गया 30। t का मान कितना आ गया? 30 आ गया। t का जो मान है वो कितना आ गया? t का मान 30 आ गया। ये 30, t का मान 30, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये t किसका था? प्लस का था। ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का आएगा, यहाँ पर 5t आएगा। देखो ये प्लस का था ना, देखो मैंने 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गए, 2 को t से गुणा करेंगे 2t आएगा ना, तो ये 2t प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा। तो 2t और 3t ये जुड़ेंगे तो ये कितने t हो गए? 5t हो गया। अब इसके 5 कहाँ जाएगा? यहाँ पर 30 बचेगा, और 5 कहाँ जाएगा? गुणा में, उधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो 30 में 5 का भाग लग गया तो 5 6 30, तो सॉरी t का मान कितना आएगा? 6 आएगा। t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये t का मान समीकरण 1 में रखूँ चाहे से 2 में रखूँ, वहाँ से किसका मान आ जाएगा? s का मान आ जाएगा। तो अपन क्या ले लेंगे? समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से, या फिर 2 से भी ले सकते, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। वहाँ से अपने समीकरण 1 ले लेंगे अपन। समीकरण 1 का मतलब ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेंगे अपन, s माइनस में t बराबर में 3, s माइनस में t बराबर में 3। तो s का तो s हो गया, t की जगह t का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे अपन? 6 बराबर में 3 हो गया। तो हल करेंगे, s बराबर 3 प्लस में 6 उधर गया प्लस का हो गया, s का मान 9 आ गया। अतः ये जो हल है, हल लिख देंगे सीधा, ऐसे लिख सकते हैं, अतः दिए गए दोनों समीकरणों के हल, या फिर सीधा हल लिख सकते हैं। अतः हल जो आ गया, s का मान जो आ गया अपने पास, s बराबर तथा t बराबर, ये आपके सामने हल आ गए। s का मान आ गया 9 और t का जो मान है वो कितना आ गया? 6 आ गया।
तो s का मान नीचे लिख देना है, नीचे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। अतः हल s बराबर तथा t बराबर, s बराबर 9 हो गया, t बराबर 6 हो गया। ये आपके आंसर हो गया। s का मान 9 है और t का मान कितना हो गया, 6 हो गए। ये अपने आंसर हो गए। ठीक है, तो ये रोमन में दूसरा सवाल है, इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। प्रश्न नंबर पहले का रोमन में दूसरा, s का मान 6 आ गया और s का मान 9 आ गया और t का मान कितना आ गया, s का मान तो आ गया कितना आपके सामने 9, s का मान तो आ गया 9 और t का मान कितना आ गया 6। तो ये अपने हल हो गया रोमन में दूसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर पहले के रोमन में तीसरे में, इसको नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। रोमन में तीसरा अपन करेंगे, रोमन में प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्नावली अपनी 3.3 चल रही है। 3.3 का प्रश्न नंबर पहला का रोमन में तीसरा करेंगे अपन। रोमन में तीसरा यहाँ पर लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म। ये लो, मैंने क्या लिख दिया गया समीकरण युग्म। रोमन में तीसरा 3x माइनस वाई, 3x माइनस में y। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तथा दूसरा जो समीकरण है वो है 9x माइनस 3y, 9x माइनस में 3y बराबर में 9x से माइनस में 3y बराबर में 9। ये जो दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण सही है। देखो पहला समीकरण में अचर पद 3 आगे है और न छोटा होने वाला है, तो पहला समीकरण सही है, इसलिए पहले समीकरण के मैंने नंबर डाल दिए। लेकिन दूसरा जो समीकरण है वो 9x माइनस में 3y बराबर में 9। लेकिन दूसरा समीकरण छोटा होगा, छोटा होने का मतलब होगा स्टूडेंट से इसमें 3 का भाग लगेगा। दोनों पक्षों में अपन किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो दिखाई दे रहा है आप दोनों पक्ष, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो y आ जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 है, समीकरण 2 आपके सामने आ चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट से, तो समीकरण 1 से वो एक करना है अपने को हर बार की तरह। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 ले लेंगे, 3x। दोनों समीकरण, एक बात ध्यान से सुन लेना, समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, 18 बराबर 18, याद आया होगा कुछ आपके। 18 बराबर 18, 18 बराबर 18 कब आता है, मतलब दोनों संख्या सेम कब आएंगी, जब दिए गए दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब आपके आएंगे 18 बराबर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे 3x से समीकरण 1 से 3x माइनस में y बराबर में 3, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 मैंने उतार लिया, तो दोनों समीकरण सेम है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। देखना 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। x का मान यहाँ से निकालूंगा, ध्यान से देखना, x का मान निकालूंगा 3 का 3 हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, माइनस का है प्लस का बन जाएगा। और या 3 यहाँ किस में है, गुणा में, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो बटे में अपन 3 लगा देंगे अपन। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 से 3 निकल गया। समीकरण 1 से जो x का मान निकाला है वो समीकरण कौन सा बन गया, 3 बन गया, y के पदों में आ गया। अब समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे और x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 लिखते हैं 3x माइनस में y बराबर में 3 हो गया। समीकरण 2 भी सेम ही है, एक समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों सेम ही है, इसलिए x का मान लिख देते हैं। 3 का तो 3 हो गया, x की जगह क्या लिख देते हैं, 3 प्लस वाई बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस में y बराबर में 3 हो गया आपके सामने। हल कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, 3 का तो 3 हो गया, x की जगह x का मान समीकरण 3 से रख दिया, माइनस y बराबर 3। ये लो समीकरण कौन सा हो गया, ये 3, समीकरण 3 से मान रख दिया मैंने। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग लगेगा तो 1 आएगा, और 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3 हो गया। y से y कट गया, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, बाकी हो जाएगा कट जाएगा। तो आपके सामने ध्यान देना 3 बराबर 3। पीछे वाला जो वीडियो था उसमें एक प्रश्न ऐसा ही आया था जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकला था, वहाँ पर 18 बराबर 18 आया था। तो जब ध्यान रखना दोनों समीकरण सेम होंगे तो यहाँ पर ऐसे दो संख्या आएंगी जो आपस में बराबर आएगा,
वैसी स्थिति में दिए गए दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल नहीं निकलेंगे, यहाँ पर y बचा ही नहीं, y बचा नहीं तो हर बार y का मान आ जाता है प्रतिस्थापन, लेकिन y यहाँ पर बचा ही नहीं, अपने शेष ही नहीं रहा y, तो y का मान कहाँ से आएगा। अपन लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये इसका क्या हो गया जी, आंसर आ गया। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये रोमन में तीसरा हो गया। जिसके उत्तर नहीं निकले हैं इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम आ गया। जो बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा वो बिंदु समीकरण 2 को भी तो करेगा ना, तो बहुत सारे हल होंगे। एक ही समीकरण है, इसका मतलब दोनों रेखाएं, ग्राफ में अपन पता लगाए थे इसका, दोनों रेखाएं संपाती होने वाली हैं। कैसे होने वाली है, दोनों रेखाएं संपाती होने वाली है। ये रोमन में तीसरा है, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ रोमन में चलते हैं चौथे में। तो चलते हैं रोमन में चौथे में। रोमन में चौथा के समीकरण मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, इनके हल अपने को ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, इन समीकरणों में पॉइंट आ गया है, इनका क्या करेंगे देखना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद में प्रत्येक संख्या में पॉइंट के बाद में एक अंक है, प्रत्येक संख्या में पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो अपन दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे ताकि ये पॉइंट क्या हो जाए, हट जाए। दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे अपन ताकि ये पॉइंट हट जाए। जैसे 0.2 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना ये आ जाएगा 20, लेकिन पॉइंट कितने अंक के पहले लगेगा, एक अंक के पहले लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो मतलब 2.0 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हट जाएगा तो अपन क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये, तो यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 3y और यहाँ पर हो जाएगा 13। दोनों पक्षों को मैंने 10 से गुणा किया है, तो पहला समीकरण बन गया 2x + 3y = 13, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 4x + 5y = 23। ये समीकरण पहला बन गया और ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। दोनों पक्षों को किससे गुणा किया है, 10 से गुणा किया है। और ध्यान रहे, ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना वैसे ध्यान में रखना है और लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने से पॉइंट क्या हो गया था, हट गया था। और भी तरीका है पॉइंट हटाने का, लेकिन बड़ा होगा तो मैंने दोनों पक्षों को 10 से गुणा करके पॉइंट हटा दिया है। अब वही प्रतिस्थापन विधि में अपन पर सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या है, 2x + 3y = 13। पहला समीकरण है 2x + 3y = 13 हो गए। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ध्यान से देखना, x का मान आ जाएगा 13 का 13 हो जाएगा, उधर ही है। 3y + का उधर गया तो 3y - का हो गया, बट्टा में कौन आएगा, 2। समीकरण हो गया 3, 1 से 3 आ गया, x = 13 - 3y बट्टा में 2 आ गया। ये x का मान हो गया आपके सामने। x का मान कैसा निकाला, 13 का 13 उधर है, 3y + का उधर गया तो माइनस का हो गया, बट्टा में कौन सा आ गया, 3 आ गया। तो अपन समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में x का मान लिखेंगे अपन। वह समीकरण 2 है 4x + 5y = 23। x का मान यहाँ पर लिख देंगे, 4 का 4 हो गया, कोष्टक में x का मान आ जाएगा 13 - 3y बट्टा में कौन आ जाएगा, 2 प्लस में 5y = 23 हो गया, बट्टा में 1 आ जाएगा। हल करेंगे, 4x की जगह x का मान कौन है, 13 - 3y बटा में 2 प्लस का 5y = 23 हो गया। तो इसको 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 को गुना करेंगे, 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 को पहले 13 से गुणा करेंगे, फिर 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो 2 को 13 से गुणा कर 13 दूनी 26 हो गया, माइनस 2 × 6y हो गया, प्लस का 5y बराबर में हो गया 23। हल करेंगे यहाँ से, माइनस का 26 6y
प्लस का 5y माइनस का y आ जाएगा, माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y आ जाएगा। हल करेंगे 23 का 23 यहीं पे है और 26 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 26। 23 प्लस का है, उधर 26 गया तो माइनस का 26, माइनस का y बराबर माइनस का 3। 26 में से 23 घटेगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आपके सामने आ जाएगा कितना जी 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 3। ये y का मान समीकरण 1 में रखे चाहे से समीकरण 2 में रखे, हर बार की तरह करते हैं अपन। तो समीकरण 1 से तो समीकरण अपन 1 ले देंगे और समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 आपके सामने 2x प्लस में 3y बराबर में 13 है और यहाँ से 2x का 2x प्लस में 3 गुना y का मान यहाँ रख देंगे। y का मान आपके सामने 3 आया है तो यहाँ पर 3 रख देंगे और सामने 13 का 13 है। हल करेंगे इसको, 2x प्लस में 6 बराबर में 13 हो गया तो 2x का तो 2x हो गया, 13 माइनस में 6, 13 माइनस में 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, 2x का 2x हो गया, 13 में से 6 9 आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 9 आएगा, मैं 9 होता गया ना यहाँ पे 9 आएगा तो 13 में से 9 घटेगा, 13 में से 9 घटेगा तो आपके सामने कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो अक्स का मान कितना आएगा 4/2 आ जाएगा। 2 के कितना हो गया 2, अक्स का मान आ गया 2 आता है। इनका जो हल है अक्स बराबर तो 2 हो गया तथा y बराबर कितना आ गया 3 है। ये इसके मान हो गया, ये इसका हल हो गया, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। ये रोमन में चौथा हो गया। ठीक है, तो अपने को इसमें ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट वाला विशेष करें, बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे किया अपने, दोनों पक्षों में 10 का भाग दिया, 10 का भाग देने से पॉइंट क्या हो गया हट गया तो पहले समीकरण 1 ले लिया मैंने, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। x का मान 13 माइनस 3y बटा 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख लिया मैंने, 4 का 4 हो गया, x की जगह 13 माइनस 3y बटा 2 हो, प्लस का 5y बराबर में 13। 2 का भाग दिया, 4 में दिया 2 बार जाएगा, 2 को 13 से गुणा किया 26, 2 को 3y से 6y हो गया, 5y माइनस के y, 23 में से 26 माइनस का 3, ये y का मान 3 समीकरण 1 में रख दिया तो वहाँ से x का मान आ गया। तो x का मान कितना आ गया आपके सामने, x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। ये रोमन में चौथा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करिए। चलते रोमन में 5वें में चलते हैं। तो रोमन में 5वां मैंने समीकरण लिख दिया है, √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण √3x माइनस में √8y बराबर में 0। तो अपन हर बार के क्या करेंगे, हर बार की तरह समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेंगे, √2x प्लस में √3y बराबर में 0। x का मान लिखेंगे, x का मान निकालेंगे यहाँ से। x का मान क्या हो जाएगा, √2x 0 माइनस √3y। अब यहाँ x का मान निकालेंगे। अब 0 में से √3y घटेगा तो माइनस का √3y बचेगा, 0 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 में से √3y माइनस का √3y, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस का √3y और बट्टे में कौन जाएगा, बट्टा में √2 चला जाएगा। हल कीजिए, ध्यान से देखिए। x का मान क्या हो गया, x का मान आ गया अपने पास √3 माइनस में √3y बट्टा में √2। कैसे, ये √2 यहाँ गुणा में उधर गया तो बट्टे में √2 चला गया। तो ये अपने पास x का मान समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ है, इसको समीकरण अपन 3 दे देंगे और यहाँ से अपने पास समीकरण कौन सा निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 आपके सामने √3x माइनस में √8y बराबर में 0 है। तो √3x माइनस में √8y बराबर में 0 है। तो यहाँ से अपने इस समीकरण में x का मान अपने रख देंगे। x का मान y के पदों में जो अपने पास आया वो रख देंगे यहाँ पर, √3x वैसा का वैसा, √3 वैसा का वैसा। x की जगह x का मान रख देंगे, कितना है माइनस में √3y। x की जगह x का मान रख देंगे माइनस में √3y बट्टा में √2 माइनस में √8y बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे। आप ध्यान से देखिए हल कैसे करेंगे। √3 हो गया, x की जगह x का मान रख दिया, माइनस में √3y बटा √2 माइनस में √8y बराबर में 0 हो गया। हल करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखना, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3y बटा में √2 माइनस में √8y बराबर में 0।
ठीक है, यहाँ तक हल कर दिया मैंने। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे क्योंकि y का मान अपने को निकालना, y कॉमन यहाँ से ले लेंगे। तो y कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखना, y कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा अपने पास, माइनस में 3 बटा में √2 और माइनस में √8 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हल करें अपन, माइनस में 3 बटा √2 माइनस में √8 बराबर में 0 हो गया, और y का मान यहाँ से निकालेंगे अपन। तो ध्यान से देखना, 0 तो 0 हो गया, बट्टा में ये पूरा का पूरा कोष्टक जाके बट्टे में लगेगा इसके। क्यों लगेगा, क्योंकि ये कोष्टक पूरा y के गुणा में है, y यही छोड़ रहे हैं अपन, पूरा कोष्टक उधर जाके बट्टे में लगेगा इसके। कैसे लगेगा, ध्यान से देखना, माइनस का √3 बटा 2 माइनस में √8 क्या हो गया, ध्यान से देखना, माइनस का √3 नहीं है, सॉरी 3 है, माइनस का 3 बटा √2 माइनस का y का ये पूरा कोष्टक क्या है, माइनस का 3 बटा √2 माइनस में √8, ये पूरा किसका मान हो गया, बट्टे में चला गया। तो अब ध्यान रखना, 0 में इस पूरी संख्या का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यदि 0 में पूरी संख्या का भाग लगेगा तो यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि मैं लिख देता हूँ, ध्यान से रहिए, आपके कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। क्या लिखूंगा, चूंकि 0 बटा संख्या, जब भी कहीं 0 बटा संख्या आ जाए तो ध्यान से देखना, 0 बटा संख्या को अपन जब भी काटेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 बटा संख्या क्या होता है, 0 ही होता है। तो ध्यान से देखना, y का मान यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, y का मान 0 आ गया। इस तरह मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे से समीकरण 2 में रखेंगे, वहां से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 अपन ले लेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 अपन लिख देंगे, कितना है, √2x प्लस में √3y बराबर में 0। √2x वैसा का वैसा है और √3y की जगह 0 हो गया बराबर में 0। √2x वैसा का वैसा है प्लस में √3 वैसा का वैसा है, y की जगह मैंने क्या लगा दिया, 0 बराबर में 0 हो गया। √2x ये क्या बन गया, पूरा 0 बराबर में 0 हो जाएगा। तो √2x बराबर में 0 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा √2। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 बटा √2। तो ये अभी बताया था मैंने, 0 में संख्या का भाग लगे तो 0 आएगा। तो x का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। आता है जो हल है x बराबर तथा y बराबर है, ये इसका आंसर हो गया। क्या आएगा स्टूडेंट्स, x बराबर भी 0, y बराबर में 0, ये इसका आंसर आ गया। x का मान भी 0 आया है, y का मान भी 0 आया है, ये इसका हल हो गया रोमन में 5वां। ये रूट वाला है लेकिन है इजी। कैसे, x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आया। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपके ध्यान से देखना, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस का 3y आएगा। फिर इसमें से y कॉमन ले लिया, ये कोष्टक वाला बच गया, कोष्टक वाला उस 0 के कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, और 0 में इस पूरे का भाग लगेगा तो 0 आएगा। तो y का मान 0 आ गया, और y का मान 0 समीकरण 1 में रख दिया मैंने, तो वहाँ से x का मान किसका आ गया, 0 आ गया। ये रोमन में 5वां हो गया, प्रश्न नंबर पहले का रोमन में 5वां। इसको नोटबुक में अंकित कर लीजिए, और यदि जहाँ पर भी नहीं समझाए वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए, वहाँ से रिटर्न देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा आपके। रोमन में 5वां, चलते हैं रोमन में 6 में। तो ये रोमन में लास्ट 6 है, प्रश्न नंबर पहले का रोमन में 6। इसके समीकरण दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रहे समीकरण इसके सही समीकरण नहीं है, इसको द्विघाती नहीं, रेखिक समीकरण युग्म के मानक रूप में लिखेंगे अपन। किस रूप में लिखेंगे इसको, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, इस रूप में अपने को समीकरण चाहिए। इस तरीके से इसको बनाएंगे अपन, इन दोनों को बनाएंगे, फिर इनके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 डालेंगे। तो ध्यान रहे, लघुत्तम ले लेंगे, हर बार क्या ले लेंगे, लसर ले लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, लसर आ जाएगा 6 में भाग देंगे 2 का, 6 में भाग देंगे 2 का, 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा, और 6 में भाग देंगे 2 का, 6 में भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 पंजो 10 हो गया। ठीक है, हल करेंगे यहाँ से, 9x माइनस का 10y बराबर 6 उधर गया तो माइनस का 12 हो जाएगा। समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण इधर हल करेंगे, लघुत्तम कितना आ गया, ये है 13/6, लघुत्तम आ गया 6 में भाग देंगे 3 का, ध्यान रहे हल कैसे करेंगे, 6 में भाग देंगे 3 का, 2 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 6 में भाग देंगे 2 का, 3 आएगा,
3 को y से गुणा करेंगे 3y, हल करेंगे 2x प्लस में 3y और 13/6 और गुणा में 6। कैसे? ये भाग में 6 उधर गया तो गुणा में 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हल करेंगे 2x प्लस में 3y सामने 13, समीकरण कौन सा हो गया? 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 में लिख सही तरीके से दो चर वाले रेखीय समीकरण का जो मानक रूप होता है उस तरीके से आगे बन गए, उस तरीके से उस फॉर्म में एक समीकरण मैंने बना दी है। तो पहला समीकरण आ गया 9x। पहला समीकरण बना है, कौन सा बना है? पहला समीकरण बना है 9x माइनस में 10y माइनस का 12। दूसरा समीकरण आपके सामने बना है, कौन सा बना है? दूसरा समीकरण बना है 2x प्लस 3y बराबर में 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब हर बार की तरह अपने को करना है, हर बार की तरह अपने को करना है, क्या करना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब भाई हर बार की तरह अपने को करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लेना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस में 10y बराबर माइनस के 12। हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 12 और प्लस का 10y, माइनस का 12 प्लस का 10y, माइनस का 12 यही है, 10y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बट्टा में कितना है? 9 है। समीकरण कौन सा हो गया? 3 आ गया। ध्यान से देखना, मैंने समीकरण 1 को लिया है, 9x माइनस 10y माइनस के 12 हो गया, x का मान निकाला, माइनस के 12 उधर ही है, 10y उधर जाएगा प्लस का, बटा में 9 चला जाएगा। समीकरण कौन से 1 से हो गया, 2 का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपके सामने है 2x प्लस में 3y बराबर में 13। x का मान रख देंगे, 2 का तो 2 हो गया, x की जगह x का मान माइनस के 12 प्लस का 10y और बट्टा में कितना है? 9 प्लस का 3y है, सामने 13 है। देख लीजिए मैंने कैसे किया है, 2 का तो 2 हो गया, x की जगह x का मान रख दिया, 3y वैसा का वैसा, बड़ा बराबर में 13 चला गया। हल करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए किस तरीके से हल करेंगे। ये 2 जो है ये कटेगा नहीं 9 से, तो 2 को अपन अंदर गुणा कर देंगे। 12 माइनस का 12 दूनी 24 हो गया, 2 को 10 से गुणा करेंगे, प्लस का 20y हो गया और बट्टा में कितना है? बट्टा में 7 लसा ले लेंगे, लसा ले लेंगे तो ध्यान से देखना, लसा कितना आ जाएगा इनका? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और प्लस में बटा में 1 है, तो ध्यान से देखना 9 में 9 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को ये सब गुना होंगे, 1 से ये सब गुना होंगे ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा सेम टू सेम। कैसे हो गया फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। हल कर देता हूँ, सही से तरीके से हल कर देता हूँ, ध्यान से देखना। माइनस के 24 हो गया और प्लस के 20y है, बट्टा में कौन सा हो गया? 9 है और प्लस में 3y है बराबर में 13 हो गया। अब हल करते हैं, आप फिर से लैसा लेते हैं। अब यहाँ से लैसा लेंगे अपन, लैसा आपके सामने 9 आ जाएगा, सामने 13 है, लैसा 9 आ जाएगा और 9 में अपन भाग देंगे कितने का? 9 का। 9 में अपन 9 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को माइनस 24 प्लस में 20y से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा और प्लस में बट्टा में 1 है, यहाँ पर 9 में भाग देंगे 1 का, 9 आएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27y आएगा। ठीक है, हल करेंगे। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना, वापस फिर से हल करेंगे। यहाँ से देखो, प्लस का 20y प्लस का 27y जुड़ेगा, प्लस का 20y प्लस का 27y, 20 से 27 कितना हो गया? प्लस का 47y हो गया। किसका हो गया? प्लस का 47y हो गया, प्लस का 47y हो जाएगा और 13 को गुना करेंगे 9 से, 13 को 9 से गुणा करेंगे और माइनस का 24 उधर चला जाएगा, 13 को 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा, असल 2 हो गया, 117 आएगा, 13 नामा 117 होता है, माइनस 24 से उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का 24 हो गया। ठीक है, हल करेंगे। अब यहाँ से अपन निकालेंगे y का मान निकालेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर करना आपको नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। 47y यही है, ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ये 7 4 11 हो गया, असल की 1 हो गई, ये 2 3 4, ये लो 100 कितना हो गया? 41 हो गया। कितना हो गया? 141 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकालूंगा, 141 बट्टा में 47 हो गया, इसको काट देंगे, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 7 से 21 हो गया। 47 में अपन 47 का भाग 141 में देंगे तो 7 से 21, 3 12 13 14, 3 आएगा। y का मान कितना आ गया आपके सामने? 3 आ गया। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेंगे अपन, 9x माइनस में 10y, 2 से भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 9x माइनस में 10y माइनस के 12 हो जाएगा। 9 का तो 9 हो, 9x, 10 का 10, y का मान 3 माइनस का 12 हो जाएगा। 9x आ गया माइनस का 30 माइनस के 12 है, 9x यही है, माइनस के 12 प्लस में 30, माइनस के 12 है और प्लस में 30, 30 इधर किसका है, माइनस का, उधर का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। हल करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, 9x बराबर प्लस के कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे, प्लस के 18 बच जाएंगे, 18 12 कितने हो जाएंगे, 30। x का मान आ जाएगा 18 में 9 का भाग लग जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अतः वाले लेने पर लिख देंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः वाले आता है। हल जो है वो x बराबर तो कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया आपके सामने 3 आ गया। x बराबर 2 हो गया, y बराबर आपके सामने कितना आ गया 3 आ गया, 3 है, ये इसका आंसर हो गया। x बराबर तो 2 हो गया और y बराबर 3 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो गया। x का मान 2 आया है, y का मान 3 आया है और ये 2 2 3 है वो दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हल, ये इनका हल है। x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो x का मान कितना आ गया आपके सामने, रोमन में छठा जो है इसका x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। ये दिए गए समीकरण के हल है। ये रोमन में कौन सा हो गया, छठा प्रश्न हो गया। इसमें समीकरण 1 ये था, इसको हल करके समीकरण 1 यहाँ पर लगाया है, इसको हल करके समीकरण 2 ये बना है। मतलब सही तरीके से इनको दो चर वाले रेखित समीकरण के मानक रूप के तरीके से इसको हल किया। इस तरीके से समीकरण चलते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखा, 2 में रख के ये y का मान निकला, y का मान 3 आया और y का मान 3 समीकरण 1 में रखा तो मेरे पास x का मान 2 आया। तो अतः हल x बराबर से 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। ये रोमन में कौन सा हो गया, छठा। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहले में रोमन में 6 सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो चुका है। इससे अगले वाली वीडियो में अपनी प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 में चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट्स करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।